हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस नए से ब्लॉग में। मैं अभी हूँ गुवाहाटी के गुरुद्वारा में। और जैसा आपने लास्ट वीडियो देखा होगा कि मैं गुवाहाटी पहुँच गया था रोहित के साथ। तो रोहित चला गया अपने घर और मैं यहाँ पे आ गया गुवाहाटी में, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 दिन रहना है। उसके बाद मैं आगे का प्लान करूँगा कि मुझे आगे किस साइड में जाना है। आप बने रहो, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो गुरुद्वारा है एकदम सामने है, जो कामाख्या रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट बगल में है ये गुरुद्वारा। बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं कल यहाँ पे पहुँचा था। तो पहुँचने के बाद मैंने सबसे पहला क्या काम किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आके अपने सारे कपड़े धो लिए, क्योंकि सारे कपड़े गंदे हो चुके थे। तो मैंने सारे कपड़े अपने यहाँ पे धो लिया। तो अभी मैं छत के टेरेस में हूँ और ये है भाई, मैंने यहाँ पे अपने सारे कपड़े धो दिए थे और कल रात को कुछ भी नहीं किया, बस रेस्ट किया। आज दूसरा दिन है। यहाँ से सामने है जो सबसे फेमस मंदिर है कामाख्या टेम्पल, वो यहाँ से लगभग आप मान लो 1.5 किलोमीटर है। उसके अलावा और एक टेम्पल है जो कि विदिन 5-6 किलोमीटर के अंदर में है, जिसका नाम है उमानंदा टेम्पल। तो अभी रेडी हो चुके हैं, नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुके हैं। तो अभी हम निकलेंगे सीधा कामाख्या मंदिर की तरफ, वहाँ दर्शन करेंगे। आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए, उसके बाद चलेंगे उमानंदा अगर होगा तो सबसे पहले दिखाता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे रूम है गुरुद्वारा में वो कैसा है। तो भाई ये है मेरा रूम जो मुझे मिला है गुरुद्वारा में, अच्छा है। तो अभी चलते हैं सीधा कामाख्या मंदिर। मैं आपसे मिलता हूँ रोड में। ये है गुरुद्वारा जहाँ पे मैं अभी रुका हुआ हूँ, गुवाहाटी असम में, जो कि लगभग आप मान लो कि कामाख्या रेलवे स्टेशन के एकदम बगल में है। तो गाइस रोड पे आ गए हैं और यहाँ से जो कामाख्या टेम्पल है लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो वहीं वॉक करके जा रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 होने वाले हैं। तो सबसे पहले कामाख्या टेम्पल, उसके बाद अगर होगा तो उमानंदा टेम्पल भी ज़रूर जाएंगे। तो यही रोड है भाई, बीच बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फ्लाईओवर ऊपर में रोड बन रहा है गाड़ी के लिए। इधर से जो देख रहे हो ना, इस कारण से थोड़ा सा रोड जो है ना उसमें ट्रैफिक जाम थोड़ा अभी ज़्यादा लगता है। तो चलते सबसे पहले कामाख्या टेम्पल इन असम गुवाहाटी। ये है भाई कामाख्या घुसने का मंदिर का रास्ता, यही है। थोड़ा सा ऊपर में है, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा शायद लगता है कि पहाड़ के बीच में है। तो चलते हैं सबसे पहले। तो गाइस जहाँ से कामाख्या मंदिर जाने का रास्ता है वहाँ पे बस भी और बहुत सारे गाड़ी भी है लगे हुए थे, शायद किराया से ऊपर जाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि जो मंदिर है वो थोड़ा ऊपर में होगा, इसीलिए बस उस भी चलती है वहाँ तक जाने के लिए। बट यार आए हैं तो थोड़ा सा पैदल ही सही रहेगा ना, थोड़ा मेहनत करना ज़रूरी है। अगर कहीं दर्शन करने जाना है तो मेहनत भी ज़रूरी होता है। तो मैंने बस, वहाँ पे बस तो था पर मैंने बस नहीं लिया, मैंने प्रेफर किया कि यार पैदल ही चलें। तभी वही पैदल जा रहे, पता नहीं कितना किलोमीटर है, 2, 5, 10, आई डोंट नो। तो चलते हैं ऊपर, फिर वहीं आपसे मिलते हैं कामाख्या मंदिर।
गाइस हम अभी कामाख्या जो मंदिर है उसके अंदर में आ गए हैं और आज संडे का दिन है भाई। इतनी भीड़ है कि क्या बताऊं। तो मैं कोशिश करता हूं किसी से बात करने के लिए, यहाँ पे जो पंडित लोग हैं उससे बात करता हूं, ट्राई करता हूं कि किसी से बात अगर हो जाए और अगर इस टेम्पल के बारे में कुछ जानने को मिल जाए तो अच्छी बात होगी ना। और आज संडे का दिन है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। तो अब देखता हूँ किसी से पूछ के देखता हूँ कि अगर इस टेम्पल के बारे में अगर किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए तो देखते हैं, बात करते। नमस्कार, आज हम लोग नीलांचल पर्वत पर कामाख्या प्रांगण में हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी कामरूप डिस्ट्रिक्ट में नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी है। 51 सिद्धपीठ में से एक शक्तिपीठ कामाख्या है। जो भी यहाँ पर आते हैं उनकी समस्त कार्य को सिद्ध करने वाली है। कामाख्यां वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वं जगन्माता जोनी मुद्रा नमोस्तुते। माता के यहाँ जोनी मुद्रा की पूजा की जाती है। कुमारी पूजन की विशेषता है, चंडी पाठ की विशेषता है, हवन की विशेषता है, बलि प्रथा भी यहाँ की जाती है। और जो भी कोई माता के यहाँ आते हैं समस्त कार्य को सिद्ध करने वाली माँ कामाख्या है। और जो भी भक्तगण यहाँ आए हैं वो खाली हाथ होकर निराश कभी नहीं लौटे हैं। यहाँ से तो बहुत दूर दूर से लोग आते होंगे। यहाँ से आपके पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं माता का दर्शन के। साउथ इंडियन बहुत सारे मिलेंगे हमारे कामाख्या में, बंगाली मिलेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो यहाँ बेसिकली किस चीज़ की पूजा होती है? यहाँ पर देवी माँ की मंदिर में मूर्ति नहीं है। स्त्री का जो गुप्त अंग गिरा हुआ है योनि मुद्रा, जो इसको योनि मुद्रा कहते हैं, योनि मुद्रा नमस्ते। स्त्री का जो गुप्त अंग है वो माता की यहाँ गिरी हुई है, उसी का पूजन होता है। चांदी के मुकुट से उसको ढक दिया गया, वहाँ से पानी निकलते रहता है, उसी पानी को स्पर्श करके माता की पूजन की जाती है। और उस अमावासी मेला जून 22 तारीख से 3 दिन के लिए जिस तरह से माँ बहन रजस्वाला हो जाती है उस तरह से देवी भी रजस्वाला हो जाती है और पट बंद हो जाता है। तो ये मंदिर सालों भर खुला रहता है? जी हाँ, साल भर खुला रहता है, सिर्फ 3 दिन बंद रहता है, चौथे दिन खुलता है। अच्छा, वो 3 दिन कौन सा? जून महीना में 22 जून से लेकर आपको 25 जून तक। अच्छा, वो बंद होने का कोई कारण भी होता होगा? जी, जब माँ जिस तरह से माँ बहन रजस्वाला हो जाती है उस तरह से देवी का भी गुप्त अंग यहाँ गिरा हुआ, देवी भी रजस्वाला हो जाती है। वहाँ पर पूरा ब्लडिंग होने लगता है और वहीं पर लाल कपड़ा डाल दिया जाता है और प्रसाद में वहाँ का वो भी एक प्रसाद दिया जाता है। तो थैंक यू पंडित जी, आपने इतना बताया हमें इस मंदिर के बारे में। धन्यवाद। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे ट्राई किया पंडित जी से कुछ पूछने के लिए इस मंदिर के बारे में, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली और यार मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या पूछूँ। मतलब थोड़ा सा अलग ही फीलिंग हो रहा था कि मैं क्या पूछूँ। फिर भी जितना हो पाया मैंने ट्राई किया पूछने का और इसके बारे में जानने का। तो होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर मिल गया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट आप कर देना, नहीं तो देखता हूँ और किसी से अगर मौका मिलता है पूछने का तो ट्राई करता हूँ। वैसे भाई भीड़ तो बहुत है, मैं दर्शन कर लेता हूँ उसके बाद फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट मंदिर के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुवाहाटी। अभी जा रहे हैं उमानंदा टेम्पल। कामाख्या से उमानंदा टेम्पल लगभग 7-8 किलोमीटर पे है। तो वही जो सिटी बस है उसी को पकड़ के सीधा उमानंदा टेम्पल। भाई उमानंदा टेम्पल वो जो आप देख रहे हैं ना, वो जो आइलैंड देख रहे हैं वही है उमानंदा टेम्पल। बट एक प्रॉब्लम क्या है ना कि ब्रह्मपुत्रा में नदी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से कोई भी फेरी नहीं चल रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन अभी बचा है, ये जो आप रोपवे देख रहे हो ना, ये रोपवे का जो ऑफिस है, ये रोपवे है, यही वहाँ तक जा रही है। तो मुझे नहीं पता कि कितना टिकट है, देखते हैं पता करके कि रोपवे वहाँ तक जाने का कितना टिकट प्राइस। अगर ज़्यादा पड़ता है तो फिर तो नहीं जाऊँगा, और अगर कम में है तो फिर रोपवे देखते हैं, रोपवे यूज़ करके चलते हैं उमानंदा टेम्पल। पहले इधर
टिकट काउंटर देख रहे हो तो सबसे पहले टिकट का पता करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्राइस है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उमानंदा टेम्पल जाना है कि नहीं जाना है। जो ये टिकट का प्राइस आप देख रहे हो, वन वे 100 रुपये और बोथ वे 150। नॉर्मल टिकट है, चिल्ड्रन के लिए है 50% कम है, कंसेशन भी है फॉरेन टूरिस्ट के लिए 300 वन वे और 500 है, वीकली मंथली भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो गाइस जो बोथ वे का टिकट है वो रोपवे में वो लगभग 150 रुपये है आने और जाने का। अगर वन वे लेते हो तो 100 रुपये, तो वन वे लेने का कोई फ़ायदा तो है नहीं क्योंकि फेरी वरी तो चल नहीं रही है, तो फिर आप मुश्किल है तो वन वे लेकिन तो आपको मल्टीपल मतलब बोथ वे ही लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या सीन बनता है। 150 रुपये देखते हैं यार क्या करना है, लेना है कि नहीं लेना है। पहले आपको ब्रह्मपुत्र नदी का जो है ना फ्लो, बहुत ज़्यादा फ्लो है यार, और पता है फेरी के टिकट लगभग 20 रुपये की आती है और यहाँ पे 150 रुपये आने जाने का। चलो आप ब्रह्मपुत्र नदी दिखाता हूँ कि कितना फ्लो जा रहा है। ये देखो भाई फ्लो तो बहुत ज़्यादा है, और ये जो आप देख रहे हो ना ये यहाँ पे है उमानंदा टेम्पल, बीच में ये आइलैंड बना हुआ है, यहीं पे ही है। और फ्लो आप देखो, फ्लो बहुत ज़्यादा है, पानी का बहाव है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लगातार अभी 10 दिन से बारिश हो रही है, तो इस कारण से यहाँ पे फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और ये है भाई रोपवे का जो ऑफिस है। भाई मैंने डिसाइड किया है कि मैं नहीं जा रहा, फिर कभी अगर गुवाहाटी आते हैं, अभी क्योंकि बहुत टाइम है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत समय रहूँगा, तो अब अगर फिर कभी गुवाहाटी आता हूँ तो फिर यहाँ पे चलेंगे। अभी नहीं जा रहा, अभी मन नहीं है जाने का, जब फेरी चलना स्टार्ट होगा ना तब चलेंगे। अभी के लिए सॉरी गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तब पक्का आप लोगों को उमानंदा टेम्पल लेके चलेंगे। चलो फिर आगे देखते हैं कि कहाँ जाना है। तो गाइस वहाँ से अभी हम लोग आ गए हैं, और थोड़ा बहुत दिन हो गया ना तो बाल कटवाने का यार साइड में बढ़ गए थे, तो वही यहाँ पे आए हुए हैं कटवाने के लिए। तो सुबह बाल कटवाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो भाई बाल की सेटिंग करवा ली है, 50 रुपये ले लिया यार बाल की सेटिंग करवाने में। मेरा भाई बड़े हैं तो बड़े 50 रुपये सेटिंग के ले लिए। तो अब मैं पहुंच गया हूं गुरुद्वारा में। अब गुरुद्वारा में जाके आराम करता हूं, कुछ एडिटिंग बचा हुआ है, एडिटिंग भी कर लेता हूं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड सी यू, थैंक यू, बाय बाय।